ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? किसी भी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूं कभी। परम विश्राम जब तक मन को नहीं मिलेगा तब तक ये कभी शांत होने वाला नहीं। चाहे आप 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, 100 करोड़ रुपया रोज कमाने लगे, चाहे आप हजारों लाखों विषय भोग रोज भोगने लगे, तो भी आपकी ओवर थिंकिंग रुकने वाली नहीं। समझ पा रहे हो या इसमें आपको कोई संशय है? नहीं। 100 रुपए की मांग, फिर 1000 रुपए की मांग, फिर 1 लाख की मांग, फिर करोड़ की मांग, फिर अरब की मांग, ये बढ़ती ही चली जाएगी। इसकी पूर्ति नहीं होती कभी, आज तक किसी की नहीं हुई। इतिहास साक्षी है। उसी की पूर्ति होती है जिसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है। उसके अंदर ये वृत्ति आती है, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहोंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, वचन नेम निभाओंगो, कबहू कहो या रहा नहीं रहोंगो। जिसमें हम अपने विचारों पर शासन कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। वो रुपया नहीं होता, वो भोग सामग्री नहीं होती, वो अध्यात्म होता है। आप इस बात को स्वीकार करते हैं? जैसे आपका मन कह रहा है कि ये शरीर भोगने को मिल जाए, तो उस शरीर को कोई भोग रहा है, या आपको ही मिल जाए, तो कुछ दिनों बाद आपका मन किसी और शरीर को भोगने की मांग करेगा, फिर किसी दिन और, फिर और ओवर थिंकिंग, ये सोच बढ़ती ही चली जाएगी आपकी, कभी रुकने वाली नहीं। ये रुकेगी तो एकमात्र श्री भगवान का आश्रय लेकर अध्यात्म ज्ञान नाम जप के द्वारा रुकेगी। ओवर थिंकिंग पर ब्रेक लग सकती है तो भगवान का आश्रय और भजन से दूसरा कोई उपाय नहीं। चाहे कुछ भी मिल जाए वो सोचता ही रहेगा, क्योंकि मन को विश्राम देने की एकमात्र क्षमता श्री भगवान में है, भजन में है। तब लगी कुशल न जीव को, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम को, शोक धाम तज काम। भगवान का आश्रय, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, संत महापुरुषों का सत्संग, उसका जब मनन हम करेंगे तो हम जैसी भी स्थिति में उसमें प्रसन्न होना सीख जाएंगे। यही समस्त कामनाओं को नष्ट कर देगी स्थिति। बिन संतोष न काम न साही, और अछत काम सुख सपने उनाए। यदि संतोष धन रूप नहीं आया तो कामनाओं की बढ़ोतरी उसको जलाती रहेगी, उसको मिटा देगी, नष्ट कर देगी। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए भगवान का आश्रय, सत्संग और नाम जप, ये तीन बातें यदि जीवन में आ जाए तो बहुत आनंद आ जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा, विश्राम को प्राप्त हो जाएगा। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ा है तो हमें एक उदाहरण बता दो कोई, जो अभी तुम्हें वर्तमान में दिखाई दे रहा हो, लेकिन बाहरी बात को लेके नहीं। तुम बाहरी बात को लेके और हम यहाँ आंतरिक बात को लेके, जैसे तुम प्रश्न करते हो ऐसे आंतरिक स्थितियां यहाँ सबकी आती हैं। बड़े बड़े धनी मानी पदाधिकारी सब, और उनसे संभाषण होता है तो हमें सब पता चल जाता है। विश्राम उसी को देखा जो भगवान का जितना आश्रय लिए, अन्यथा नहीं। बोलो तुम्हारी दृष्टि में कौन है? जो अध्यात्म की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की निंदा करते हैं, उनको पूरे जीवन में परिणाम दिखाई देगा कि वो ऐसी जगह खड़े मिलेंगे जहां कुछ नहीं है, कुछ नहीं प्राप्त किया जीवन में, सब कुछ होने पर भी बहुत ही घोर अशांति में जीवन होगा। जब आपके मन की ओवर सोच, जो अब ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, ये भोग लूं, और जब उस पर बाधा पड़ेगी तो अब उसको संभाल पाने की योग्यता आप में नहीं रहेगी, क्योंकि अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म सबसे पहला पावर प्रकट करता है सहनशीलता, तितिक्षा, जिसे संस्कृत में शास्त्रीय भाषा में कहते हैं, और उसका सरल अर्थ है हर परिस्थिति को सहना। ये केवल अध्यात्म में आएगा। सम्मान मिलता है, मेडल मिलता है तो सब फूल जाते हैं, लेकिन जब अपमान और हार होती है तो अच्छे अच्छे को रोते देखा गया है। ये क्या है? एक पक्ष को, सम्मान को, जीत को, लाभ को, सुख को तो तुमने अपना माना उसे, और जब दुख आया, अपमान आया, हार आई, तब वैसे मुस्कुराते तो तुम्हें पता चलता कि उत्साह संपन्न करना किसे कहते हैं। और वो केवल अध्यात्म से हो सकता, प्रकृति से नहीं हो सकता।
इसीलिए अध्यात्म के बिना सही मोटिवेशन स्थायी नहीं हो सकता। सही उत्साह अध्यात्म से मिलता है, जो अपनी इंद्रियों को काबू में करके फिर चले, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। इंद्रियां काबू में है, मन तुम्हारे अधीन है, तो विश्व में तुम हर समय विजयी रहोगे। कोई भी द्वंद्व तुम्हें, हार जीत, सुख दुख, लाभ हानि, ये परास्त नहीं कर पाएगा। देखो भगवान श्री कृष्ण जैसा कोई मोटिवेशन करने वाला होगा क्या? वो कह रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। ऐ कर्मयोगी, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान। अगर इनका मोटिवेशन स्वीकार कर ले तो वो सदैव प्रसन्न रहेगा। ये है, देखो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तास्तितिक्षस्व भारत। ये अनित्य है, नाशवान है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर मान अपमान, इनके आने जाने में तो दुखी सुखी मत हो। सम धारण कर, समता को धारण कर, व्यथित मत हो। जो नहीं व्यथित होता वही परम पद का अधिकारी होता है। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। बिना अध्यात्म के बच्चा ना तो ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है, और ना हम शांत हो सकते हैं, ना हम प्रसन्न हो सकते हैं। हाँ, हर्षित हो सकते हैं तो परिणाम में शोकित होना पड़ेगा। आज हमारे मन के अनुकूल कार्य हो गया तो हर्षित हो गए, कल शोकित होना पड़ेगा। हमें लगता है कि ये 3 बातें जीवन में उतारनी चाहिए। पहला, भगवान का आश्रय, दूसरा भगवान का नाम जप, और ये दोनों पुष्ट कैसे हो? ये संत समागम। अगर सत्संग करते रहे तो बात समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर गड़बड़ रहेगा। जैसे समाज में किसी भी मार्ग का उपदेशक बने तो बहुत मजबूत होना चाहिए। जैसे डूबने वाले को निकालने के लिए तुम कूद रहे हो तो तुम्हें अच्छा तैराक और अपने से भारी वजन को लेकर तैरने का अभ्यास होना चाहिए। और जो डूब रहा है वो पहले तुम्हें डुबोएगा, अगर फंस गए उसके चक्कर में पहले तुम्हें डुबोएगा, क्योंकि वो सांस लेना चाहेगा। तो बहुत बचा के, तो मोटिवेशन देने के लिए पहले अपने को इतना मजबूत रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हमारे उत्साह को ना नष्ट कर दे। चाहे सामने से गाली आवे, चाहे सामने से निंदा या अपमान आवे, लेकिन हमको उसको उत्साह बढ़ाना है, उसको सुख देना है। इतनी क्षमता केवल अध्यात्म में होती है, प्रकृति की पढ़ाई में नहीं होती।